अरे समय, मैं तो एक्साइटमेंट में बिल्कुल भूल गई। तुम्हें भी तो मेरे साथ गुरुद्वारे जाना है। चलो जल्दी चलो। मैं जाके क्या करूंगा रष्टि? समय, तुम्हें मेरे साथ रुमाला चढ़ाना है, और अगर तुम चलोगे तो कितना अच्छा होगा। डॉक्टर ने मना किया है। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे ऐसे ही चलने को कह रही हूँ? मैंने आज सुबह ही डॉक्टर से फोन करके बात कर ली थी। तुम्हें 1 हफ्ता घर आए हुए हो गया है। अब तुम धीरे धीरे मेरे साथ बाहर निकल सकते हो। चलो जल्दी चलो। समय, कहाँ जा रहे हो तुम? मम्मी जी, हम गुरुद्वारे जा रहे हैं। रणधीर के वापस आने का शुक्रिया अदा करने, या फिर समय के ऑपरेशन की सफलता के लिए? इंसान में फर्क कर सकता है मम्मी जी। वाहेगुरु जी के लिए उसके सारे बंदे एक समान हैं। वो सिर्फ हमारी नीयत देखता है। फिर क्या समय का ऑपरेशन और क्या मेरे पापा का लौटना, सब कुछ उनकी ही मर्जी से होता है। चले समय। आग पर चल रही है बेचारी, इसके पैर तो क्या, पूरा जिस्म जलने वाला है। औरत अगर बर्बाद करने पर आए तो कैसी होगी, इसका सबूत किसी को चाहिए तो तुम्हें देख ले। थैंक यू। मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूं। आखिर समय और रष्टि के बीच दरार डालकर तुम्हें क्या मिलेगा? पहले तो तुम्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि समय जिए या मरे। अब तुम्हें उसकी बड़ी फिक्र हो रही है। और जब से तुम्हें समय की फिक्र होने लगी है, मैंने देखा है कि समय और रष्टि के बीच तनाव सा पैदा हो रहा है। मैं तो सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रही थी, अब एक मर्द 2 औरतों को फिर भी संभाल लेगा, लेकिन एक औरत 2 मर्दों को नहीं संभाल सकती। फिर चाहे एक अपना पति हो और दूसरा पिता। मैं तो बस ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही थी। तुम इस गुत्थी को सुलझा नहीं रही हो, बल्कि उलझा रही हो। तुम समय और रष्टि को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश कर रही हो। पाप कर रही हो तुम मोहिनी, पाप। अरे मैं कौन होती हूँ किसी को मिलाने या अलग करने वाली हूँ? जो करता है वही करता है, वही जो ऊपर बैठकर हम सब की तकदीरें लिखता है। अब इंसान तो सिर्फ एक जरिया है, बनाता या बिगाड़ता तो वो है। So why blame me? दोष देना है तो उसे दो, for everything। मिस्टर खुराना। हाँ भाई चाहिए, ड्राइवर तो हमें हमेशा ही चाहिए यार। शरीफ, थोड़ा पढ़ा लिखा और जरूरतमंद। रणदीप, पागल हो गए हो क्या? हाँ, पागल हो गया हूँ। बोल, पुलिस को किसने टिप दी थी? ये क्या बकवास कर रहे हो? टिप्स? अरे मैं टिप्स क्यों दूंगा? अपना माल मैं खुद क्यों पकड़वाऊंगा? अरे अगर तुझे अच्छे पैसे मिले तो तू अपने बाप को भी पकड़वा दे। बोल, बलदेव ने तुझे कितने पैसे दिए थे? बलदेव? ये क्या कह रहे हो तुम? झूठ है। मेरी बात ध्यान से सुन। अब जाके अपने बाप को बोल देना कि मैं रणधीर देओल इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं हूं। उसने मुझे ललकारा है, मैं उसका चैलेंज कबूल करता हूं। और देखना यह है कि वो तेरा बाप मेरा सामना कैसे करता है।
दूसरी बात यह है, मैं बाकी के बचे अपने 25,000 रुपए सुबह तेरे से लेने आऊंगा, समझे? सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैपंग गुरु प्रसाद जब वाहिगुरु, मेरे हर किए की सजा रष्टि को मिल रही है। क्या रष्टि को दुख में देखना ही मेरी सजा है? अपने पापा के बिना नहीं जी पाएगी ये, और मेरे होते वो कभी उसे माफ नहीं करेंगे। आज मुझे खुद से हर बात की शिकायत है। क्यों मैं रष्टि की जिंदगी में आया? क्यों मैंने उससे प्यार किया? क्यों मैंने उसे हासिल करने के लिए हर अच्छा बुरा रास्ता अपनाया? क्यों मैंने उसके और उसके पापा के बीच इतनी बड़ी दरार पैदा की? इससे अच्छा होता मैं मर जाता। कुछ दिन रोती, फिर अपने पापा के गले लगकर सब कुछ भूल जाती। बहुत गलतियां की हैं मैंने वाहिगुरु। अब मुझे पश्चाताप का रास्ता दिखा। इसने बहुत कुछ किया मेरे लिए। अब मेरी बारी है। प्लीज मुझे इसे खुश रखने का रास्ता दिखा। यहाँ आकर कितना सुकून मिलता है ना समय। क्या ढूंढ रही? नहीं कुछ नहीं, वो बीजी मम्मा पापा सब यहाँ रहते हैं ना, सोच रही थी उनको एक बार देख लेती। समय देखो, अच्छा है बीजी, अपना ख्याल रखना जरा। शुक्रिया भाई साहब, आप लोगों ने हमारी जो सेवा की है हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। नहीं गुरु महाराज का धन्यवाद है, साडा तो कुछ नहीं। महाराज दी मेहर है, गुरु तो घर दे कोई धन्यवाद दी जोड़ ही नहीं था। नहीं भाई साहब, फिर भी हमारे जैसे दर दर भटकने वालों को इतना सहारा दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा चलने जी। अच्छा पीछे मम्मा। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें जानने की क्या जरूरत है कि हम कहाँ जा रहे हैं? तुम क्या चाहती हो रष्टि? क्यों बार बार हमें परेशान करने के लिए हमारे सामने आ जाती हो? जाओ और कह दो अपने पति से कि वो खुशियां मनाए, क्योंकि उसकी और तुम्हारी वजह से आज तुम्हारे पापा एक ट्रक ड्राइवर बन गए हैं और हम बंजारों की तरह दर पतर की ठोकरें खा रहे हैं। प्लीज मुझे अपने आशीर्वाद से और खुद से दूर मत कीजिए। आशीर्वाद? हमारे दिल से अब तुम्हारे लिए सिर्फ बद्दुआ निकल सकती है। रणधीर ने तुम्हें ठीक पहचाना। मैं ही बेवकूफ थी जो हमेशा तुम्हारी तरफदारी करती रही। अच्छा सिला दिया तुमने हमें। एक ही निशानी थी हमारी, वो भी छूट गई। हाँ बस तुम खुश रहो तुम। जाना रष्टि, जा अपने पति के पास। अब वही तो तेरा सब कुछ है। हम क्या है तेरे लिए? कुछ भी तो नहीं। बीजी प्लीज मेरी एक बार बात तो सुनिए। चलो ड्राइवर। बीजी मम्मा कम से कम ये तो बताते जाइए कि आप लोग जा कहाँ रहे हैं। जल्दी चलो ड्राइवर। बीजी देखिए मेरी बात तो सुनिए प्लीज।
हम सब तुमसे नाराज हैं। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा रष्टि। मैं सब ठीक कर दूंगा। आलू जी, वाहिगुरु की मेहर से आज एक नई शुरुआत हो रही है। पीजी घर बहुत अच्छा है। थोड़ा छोटा है लेकिन हवा बहुत अच्छी आती है। हाँ रणधीर, ये घर मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। कितनी शांति है यहाँ। क्यों ना हम यही घर खरीद लें? नहीं बीजी, मेरा मतलब है हम घर खरीदेंगे लेकिन ये वाला नहीं, इससे भी बड़ा घर खरीदेंगे। वैसे ये भी बुरा नहीं है, यहां से हमारा नया सफर शुरू होता है। हमें हर उस रास्ते से गुजरना है जो हमें उस मंजिल पर ले जाएगा जो कभी हमारी थी। मैंने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया है, तो ट्रक भी किराए पर ले लिए। अब हर गुजरता हुआ दिन हमें अपने पुराने दिनों के करीब ले जाएगा। कहीं जा रही हो सिमी? अकेली? नहीं, डैड के साथ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? सॉरी सिमी, मेरे एक इमरजेंसी आ गई थी, लेट हो गया। Hey Dad, good evening. Dad, आपको तो हमेशा ही इमरजेंसी आ जाती है। Anyway, just hurry up because we are getting late. हाँ, पर कपड़े तो बदल लूं, ऐसे थोड़ी जाएंगे। अरे ठीक तो लग रहे हैं आप। क्या खराबी है इसमें? By the way, my fashion conscious dad, आप हर कपड़ों में अच्छे लगते हैं क्योंकि आप मेरे डैड हैं। चले? कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? इन्हें कुछ कपड़े खरीदने हैं। यूजुअल शॉपिंग, सो बी ऑफ। सिमी, तुमने आज तक कभी भी मेरे बिना शॉपिंग नहीं की। तो हर नई रीत कभी ना कभी शुरू होती है और हर पुरानी रीत कभी ना कभी टूटती है। समझिए कि आज एक रीत टूट रही है। चलें डैड। दिव्या, शी इज हर्ट। उसे थोड़े दिन के लिए अकेला छोड़ दो। अब कोई छोटा सदमा थोड़ी है, मैं उसका दर्द समझ सकता हूँ। उसका दर्द समझ सकते हो, मेरा दर्द कौन समझेगा? बहुत कम बेटे अपने पापा के लिए जो मोहब्बत होती है वो दिल से निकाल सकते हैं। और आई डोंट थिंक कि वो किसी और को रणधीर से ज्यादा प्यार कर सकती है। अम्मा, आप तो जानते कि पापा की इस नफरत के पीछे बहुत सारा प्यार छुपा है और मेरे लिए भी पापा से ज्यादा प्यारा इस दुनिया में कोई नहीं। हाँ मम्मी जी, यही सच है। अगर समय ने पापा को धोखा नहीं दिया होता तो पापा की ये हालत नहीं होती। प्लीज समय, तुम भी अपना फर्ज निभा, आजाद कर दो उसे, ताकि वो खुशी से रह सके अपने पापा और फैमिली के साथ। आजाद कर दो, आजाद कर दो, आजाद कर दो उसे।
हेलो। लकी, एक काम है तुझसे। कोई सवाल मत पूछना, जैसे कह रहा हूं वैसा करना। थैंक यू साइमन। बहुत वक्त लग गया। वकील साहब ने देर कर दी यार। सैम, आई थिंक आई नो इट यार, पर प्लीज एक बार और सोच ले। बात सोच की नहीं है लकी, बात सही और गलत की है। बात खुशी की है। ये क्या क्या है बेटा? ट्रस्टी, अरे लकी, तुम कब आए? बस अभी अभी। चलिए हुजूर, अपने कमरे में दवाई का वक्त हो गया है। क्या हुआ? चलो ना। क्या हुआ? सब इतने चुप क्यों बैठे? भाऊजी?